और चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं क्यों बढ़िया है भाई तुम्हारा। आज दिल्ली का इलेक्शन था, तुम तो खुशी मना रहे होगे कि अब इलेक्शन खत्म, अब ज्ञानी बात नहीं करेगा पॉलिटिक्स की। भाई ये पॉलिटिक्स के चक्कर में मेरी हालत खराब होगी। एक तो दौड़ दौड़ के जाना पड़ा दिल्ली, जाने आने में दिक्कत नहीं थी भाई, क्या मैनेजमेंट थी। ऐसा लगा रिजर्वेशन क्यों हटाना चाहिए, मुझे वहां पे एहसास हुआ। सच में लग रहा था ऐसा कि रिजर्वेशन में ही लेके आए इन सबको, कोई काम के लायक नहीं। एक काम करने के लिए 4 बंदे लगे पड़े। अब एक बंदे का काम एक बंदे को करने दो ना। 1 घंटे से ऊपर लाइन में लगा हूं मैं, खड़े खड़े पहन के पैर दर्द हो रहे मेरे, अब पैर भारी हो गए मेरे। मेरा तो पति भी नहीं, उस बच्चे का बाप कौन मिलेगा, कुछ भी। पहले अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्या। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये वीर प्रहार या प्रहार जो भी प्रकार का है, ये वीर प्रकार ये मेरी जिंदगी में बस गया यार। मेरी जिंदगी में बंदी नहीं लिखी, मेरी किस्मत में बंदी नहीं है, ये वीर आके अटक गया है। क्यों भाई क्यों हुआ है मैं नहीं बताऊंगा। कल हमने बात करी उसके पीआर एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। आज पता क्या खबर आई है, एक वो है स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत करके, इसकी बहुत क्लिपिंग मैं देखता हूँ, शॉर्ट्स पे आती रहती है। मस्त कॉमेडियन है और भाई हार्ड वर्किंग है, मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट इस बंदे के लिए। उसका कोई शो था, वो अपना परफॉर्म किया, उसके बाद शो के बाद रुकता है लोग, कुछ लोग मतलब फोटो खिंचवाने के लिए अपने फैंस के साथ, तो ये भी रुका था। इतने में 10-11 बंदे आए और क्या किए, प्यार कर दिए इसको। प्यार हाथों से पैरों से हर किस्म का प्यार किया गया है और बोला गया है कि आप वीर बाबा के बारे में क्या बोले। अगर ऐसी हरकतें रही ना, पूरा यूट्यूब कम्युनिटी वीर की वीरता पे क्वेश्चन कर देगा। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर था, अगर जो भी है बड़ा गंदा लगता है यार। ये कोई तरीका हुआ बे क्रिटिसिज्म ना लेने का। मतलब क्रिटिसिज्म ठीक है, तूने एक मूवी करी, तेरा स्ट्रॉन्ग पीआर है, तू चल बहुत खर्चा कर रहा है, लोग तेरे को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और किसी ने एक सवाल उठा दिया तो कुछ गलत थोड़ी है। अगर तू सही है तो फिर वो भी सही है ना क्वेश्चन करने के लिए। ये क्या पागलबंदी। अब तेरा फैंडम तो मैं मान नहीं सकता कि अभी आया और इतना स्ट्रॉन्ग फैंडम हो गया कि भाई साहब हफ्ता पाई पे आ रही बात है, मेहंदी लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। अरे ये उसने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है और फिर वो जो वेन्यू वाले हैं वो सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दे रहे जो इनका एविडेंस है। पुलिस पे कंप्लेन तो कर दी उन्होंने, बट ये जब लिखा है उन्होंने तो फिर बहुत सारे लोग आए इसको सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे क्रिएटर्स आए, बहुत सारे स्टैंड अप आए। और ये होना चाहिए, बात होनी चाहिए। तो मुनव्वर वाली बात होगी ना कि वो इंदौर में बुला के जबरदस्ती बेफालतू का मुद्दा बना रहे हैं, जोक्स था भी, जो किए भी नहीं थे, फिर भी प्यार करने लग गए थे मुनव्वर को। यहाँ पे तो भाई बॉलीवुड मतलब पॉलिटिक्स में तो समझ में आता है कि वो तो है ही दलदल। बॉलीवुड में कब से होने लग गया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट मुनव्वर फारूकी ने भी इस पर रिएक्ट किया है कि दिस इज रॉन्ग, भाई ख्याल रखो अपना। कामरा साहब आ गए, कुणाल कामरा, सोच रहे कुणाल कामरा एक जगह पे अर्नब को कॉर्नर करता है, दूसरी जगह वीर हाड़िया को अकाउंटेबिलिटी के लिए बोल रहा है कि भाई का अकाउंटेबिलिटी ले। एक ने कमेंट किया हुआ है नाम वीर काम भाव। अरे तू यहाँ पे भी स्टैंड अप कर रहा, बेचारा गया है वहां पे, हाथ पैर लगाए हैं उसको प्यार के मामले में और तू मजे ले रहा है। बट पहले फिर इसमें आए हमारे वीर प्रताप, भानु प्रताप के पता नहीं कौन से रिश्ते में लगते हैं, वो बोले भैया मेरा कोई लेना देना नहीं। ना 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी को प्रोत्साहित, अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ, कहता भाई मैं माफी चाहूंगा नीत और उसके। अरे वो तो हो गया हॉस्पिटलाइज्ड कहाँ है, बट रिकवरी में है वो। कहता नहीं मैं माफी चाहूंगा और मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि भाई ये जो भी है इसके पीछे उसको वो अकाउंटेबल पकड़ा जाए। मैं कहा नहीं पकड़ में आएगा, चलना है भाई, कुछ भी बोल रहा है चलना भाई, मैं नहीं मानता। तेरा इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा वो मैं डाउटफुल हूँ, बट है तो तेरी टीम से ही, ये तो मैं श्योर हूँ, वरना कोई इतना बड़ा स्टार नहीं आएगा पहली बार में एक मूवी करके इतना पागलपन, इतना करे। जिस मूवी के बारे में मैंने अभी तक तेरी तारीफ में सुना भी नहीं कुछ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हारी खुद की इमेज के लिए। याद है ना सूरज पांचोली, बंदा तो अच्छा ही एक्टर था, कहाँ गया, ऐसी हरकतें थी उसकी भी उल्टी सीधी, बाप भी वैसा था बेटा भी वैसा ही था। तू क्यों आ रहा है इसमें भाई, अपनी इमेजिंग करनी है करवाओ, बट एक लिमिट तक में, एक दायरा मेंटेन करो यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं यही नहीं कह रहा भाई इसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, बट ये तेरे को अपनी टीम के साथ बैठ के करना पड़ेगा भाई, वरना हम कहीं से भाई मतलब लेजिट इतने बॉलीवुड स्टार नेपो किड रहे हैं, कब तुमने पहली और आखिरी बार सुना है, ये पहली बार ही सुना है हमने। ये मेरे सच में समझ नहीं आ रहा क्या है ये तरह पागलपन कहाँ है लोगों में। देश के लिए जिम्मेदारी नहीं, काम के लिए जिम्मेदारी नहीं, हमारे फेवरेट के बारे में बोलना कैसे। अबे सलमान भी नहीं है तू तो, सलमान और संजय दत्त को मैं छूट देता हूँ कि उसके फैंस ये कर सकते हैं, छपरी है ना वो लोग। सलमान पे चौक पर गाड़ी चढ़ा दूंगा, अबे रिक्शा कहते हैं उसे, चुप लीव लाइक गजब बेइज्जती है। हाँ इसके अलावा क्या, इसके अलावा मुनव्वर भाई ही हैं। क्यों मुनव्वर भाई कहीं गए हुए हैं, कहाँ गए हैं, इंग्लैंड गए हैं,
कहीं तो गए हैं, चर्च गेट बोल रहे थे यार। ये हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हो, हम लोग पहुंच गए इधर चर्च गेट। एडग्वारे रोड। अरे यूके गए हैं, देहरादून नहीं, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में गए हैं। तो ये चर्च गेट वाली वीडियो डाली थी, मैं कहा मेरा तो जोक समझ में नहीं आया, चर्च गेट मुंबई में है ना, क्या ये नितिन भाई और मुनावर ये यहाँ पे ख्याल रख बोल के खुद यूके घूम रहे हैं, फिर दूसरा दिखा रहे थे कि ठंड कितनी है। भाई साहब ये क्लिप देखो, एक लौता मैं हूँ या तुम भी हो, जब तक मुनव्वर मुंह नहीं खोलता तुम्हें लगता है ये हुक्का पी रहा है, लगता है कि नहीं लगता? इतनी ठंड है लंदन में, ऐसा लग रहा है हुक्का पी रहे। बहुत ठंड है भाई, मेरे को पता नहीं क्यों अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इसके बोलने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा कि ठंड के मारे ये हवा निकली है। क्योंकि अगर ठंड के मारे निकलती तो मुंह से निकलती ना। क्लिपिंग की शुरुआत के 2 सेकंड देखोगे ना तो साइड से भी हवा आ रही है। मैं कहा बेवकूफ बना रहा ना, हुक्का मार रहे ना यूके, हुक्का पीने के लिए यूके कौन जाता है? मालूम है काम पे ही गया होगा, बट हुक्का पीने के लिए इंग्लैंड कौन जानता है? हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाएगा। बट मुनव्वर भाई को भी क्या बोलूं, हनी पाजी बकरी खाने के लिए दुबई चले जाते हैं आतिफ असलम के साथ। अरे फोटो डाली उन्होंने, बकरा कौन खाता है? तुम में से बकरी खाई है किसी ने? मैंने 2 बार ट्राई किया, नहीं खाई गई मेरे से, पता नहीं टेस्ट दिया मेरे को कोई। मैं ऊपर से मैं सोचता हूँ बैठ के, मैं फेसबुक ब्राउज करता ना, उसमें निहारी आती रहती है, निहारी मैंने आज तक नहीं खाई। और साले मेरे दोस्त भी ऐसे कमीने निकले हैं ना, ये नहीं कि भाई तूने निहारी की तारीफ सुना रहे, मैं कहा खिला भी दो, हम तो भुक्खड़ है, खिलाओ ना, कोई खिलाता ही नहीं। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा कुछ महीनों पहले कि हैदराबाद का, वो कहता मैं आ रहा हूँ दिल्ली, मैं कहा बिरयानी लेके आना जरा, हैदराबाद की बिरयानी टेस्ट करें। उसने बात करने बंद कर दिया। मैं कहा क्या हो तुम लोग, मजे लेने के लिए आते हो यहाँ पे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे मजे तो एल्विश भाई से मीडिया ही लेती है, क्यों? अरे यार उसका वो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट, तो उसमें रजत दलाल के साथ अभी आने वाला एपिसोड, तो दोनों भाई सब बड़े भावुक हो गए मीडिया वालों पे, क्योंकि बिग बॉस में थे रजत भाई और एल्विश भाई गए थे डिफेंड करने के लिए, और मीडिया उनसे ही क्वेश्चन कर रही थी उनके ही बारे में जो उन्होंने शो में किया है, बट उनके दिमाग में आ गया पेड मीडिया। अरे बेकार मीडिया है भाई, ये पैप्स मतलब मीडिया, इन लोगों के तो मुंह पे डायपर लगना चाहिए, मुंह खोलते हैं। भाई कुछ होता था ना कि अब कोई जाता है तो बेचारों का काम धाम चलता है। पहले देखा था वो गाड़ी निकालते हैं तो कुत्ते पीछे भागते हैं, पर अब कुछ रिपोर्टर भी साथ भागते। तो अभी उसी का एक टीजर डाला, मैंने अभी तक एपिसोड देखा नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट जो आप बोल रहे हो, आप जिस वे से बोल रहे हो और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे देख के तो मेरा भी मन यही कहता है जो आप कह रहे हो आपके लिए। तो आप अगर मीडिया को बोलते हो तो अलाउड है, तो मैं भी बोल सकता हूँ ना ये बातें। या फिर ये होगा कि मैं बोलूँ और रजत भाई मेरे को पूछेंगे लोकेशन भेज, वो नहीं होना चाहिए फिर। यार किसी का ओपिनियन है, किसी का क्वेश्चन है, जवाब देना है या नहीं देना वो आपका काम है। आपने बॉयकॉट कर दिया ना, तो फिर पीठ पीछे ये क्या कर रहे हो औरतों वाले काम? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मेरे को एल्विश भाई का समझ में आता है, एल्विश भाई का जो बीच में केस हुए हैं, बहुत सारे केस हुए हैं, उसको गलत वे से पोर्ट्रे करता है मीडिया। बट इसका मतलब ये नहीं वो बिकाऊ है, इसका मतलब ये नहीं वो है पेड है। क्योंकि देखो पहले चीज होता है एक टाइटल बनाना। अभी मैं मोस्टली अपनी रीसेंट वीडियोस में, आज मेजोरिटी वीडियो मेरी जो सेकंड हाफ में होती है, फर्स्ट हाफ एंटरटेनमेंट में रखता हूँ, सेकंड हाफ में पॉलिटिक्स में रखता हूँ, बट टाइटल मेरा हमेशा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही होता है। बस एक वर्ड होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बाकी सब कुछ तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है ना। तो ये इसलिए किया जाता है क्लिक बेट बनाने के लिए, मतलब कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें। क्योंकि अगर आप कोई सा भी आर्टिकल पास्ट का खोल के देखोगे अपने से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिकल आपको गलत ठहरा रहा होगा या इल्जाम दे रहा होगा या दोष दे रहा होगा। वो फुली एक्सप्लेन कर रहे हो, वो बस क्लिक करने के लिए है। तो इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उनकी भी मजबूरी समझो यार, उनका भी घर है, उनका भी पेट है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी सैलरी मिलती है, ये सब करने के पैसे मिलते हैं, घर चलाना है भाई, जॉब है उनकी। बट नहीं, हम तो बोल देंगे गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते। तो आप भी तो भाग ही रहे हो ना, कर रहे हो आफ्टर शेफ में मनारा को हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मनारा चोपड़ा हैंडल कर रहे हैं बंदा, समझ क्यों कर रहा है? मजबूरी है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई साहब मेरे से देखा नहीं जा रहा, मैं 2 ही एपिसोड देखे, मैंने देखा ही नहीं आफ्टर शेफ। और मनारा चोपड़ा के फैन इतने जीनियस हैं, वो निया शर्मा से कंपैरिजन कर रही है, ये तुम्हें क्रिंज नहीं लगता था? मैं कहा नहीं, वो उसका ऑर्गेनिक था, वो नेचुरल था, और उसका तो पहले देख के मेरे को भी गुस्सा आता था। ओवर द टाइम सुदेश लहरी की हरकतें और उसका फ्रस्ट्रेशन कि भैया मैं एक अच्छी शेफ हूँ, उसके बाद भी तेरे कारण मेरे को सुनना पड़ता है और लोग मेरे पे डाउट करते हैं कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, वो फ्रस्ट्रेशन समझ में आता था। आगे ना हंडा तो मेरे को बिग बॉस में भी समझ में नहीं आई, यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रही। भाई साहब लोग तो पिटीशन कर रहे हैं, पिटीशन कि भाई ये नागिन हांडा को हटाओ, और रुबीना के लिए भी बोल रहे हैं रुबीना को हटाओ यार, रुबीना को हटाओ, बड़ा एटीट्यूड है। मैं अगर रुबीना पे मैं फिर भी एक पल के लिए रिस्क ले सकता हूँ,
नागिन हंटा तो भाई पता नहीं, मेरे को पूरा ये भरोसा है नागिन हंटा के पास ना कलर्स के किसी सीनियर ऑफिसर की एक वीडियो है, तभी उसको इतना चांस दे रहे हैं। बंदी का मतलब तुम समझ रहे हो, उस बंदी का टैलेंट ये है कि वो 1 मिनट के अंदर 100 एक्सप्रेशन देती है, ये टैलेंट है। अरे पॉज रख, एक रोक के रखा एक्सप्रेशन, एक जोक भी इसके इतने फ्लैट जाते हैं यार। सच बताऊं, वो सीजन 1 ही सही था लाफ्टर शेफ का, बंदे सही नहीं है। बहुत सारे लोगों से मुझे प्रॉब्लम है। एलविश बहुत सही कर रहा है, अब्दू सही है, इवन अभिषेक कुमार भी ठीक लगता है मुझे। अभिषेक कृष्णाभिषेक तो है ही अच्छा, उसकी बीवी का थोड़ा बहुत वही लग रहा है, रिपीटिव लग रहा है। अरे यार ले आओ ना अर्जुन बिजलानी को यार, एडी को नहीं ले आओ यार, करण कुंद्रा ले आओ, अपना बोला था ना अपना सही तो था। इस सब में लाफ्टर शेफ से अच्छा मैं सही बताऊं तुम्हें वो देख लो, मास्टर शेफ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, उसकी क्लिपिंग दिखती है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आज नहीं तो कल मैं देखना शुरू कर दूंगा, सही बोल रहा हूँ मैं। देखा किसी ने मास्टर शेफ सेलिब्रिटी वाला, उसमें तेजस्वी प्रकाश है ना, उसकी क्लिपिंग बहुत आती है। अभी बीच में अर्चना की भी आ रही थी, मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ पहुंच गया मैं। अबे साले, मैं तुम्हें कल बोला था ना, रेलवे मिनिस्टर हमारा बहुत फनी आदमी है, वैष्णवी कौन है जो भी है, ये बंदा बोल रहा था कि हम आने वाले 6-8 महीने में AI ले आएंगे, हैं इंडियन AI बना लेंगे अपना। अब ये खुद बोलता फिर रहा है ऑफिशियल से, भाई चैट GPT डीप सीक जो भी है वो तुम यूज मत करो ऑफिशियल कामों के लिए। मैं कहा ट्रेन कर दो ना उनको, नहीं तुम मत यूज करो। जब अपना देसी आएगा ना, जैसे PUBG का हम फौजी लेके आए थे, तुम फौजी खेलना, तुम गंदा खेलना, तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छी चीज होती क्या है। ट्रू स्टोरी ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो मेरे को मालूम है राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं, और मैंने भी काफी बार बोला हुआ है। पॉइंट इज, जो पार्लियामेंट में AI के बारे में बात हुई, राहुल गांधी ने काफी डिटेल में बहुत एक्यूरेटली बोला है AI के बारे में कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, चाइना के पास डेटा है ये सब करने के लिए, तो आप ऐसे हवा में बोलोगे 6-8 महीने में ले आओगे। और वहीं पे मोदी जी बोल रहे हैं कि डबलर पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार। ये जिसे भी एडिट बनाया देखो एक बार। मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless, because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. हाँ, बाकी आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इलेक्शन के एग्जिट पोल के हिसाब से इलेक्शन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी जीत रही थी। कल तक आम आदमी पार्टी जीत रही थी, फिर मैं गया वोट देने के लिए, एग्जिट पोल ही चेंज हो गया, बीजेपी जीत रही है। अबे हर दूसरा न्यूज चैनल बीजेपी जीत गई। मैं कहा देखो, अगर बीजेपी जीत गई तो मेरी पनौती तो फेल हो जाएगी, बट बीजेपी जीत गई तो मेरे पास कंटेंट की कमी तो नहीं होगी, और प्लस सेफ्टी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे। पीस आउट।